क्या आपको या आपके किसी अपने को सीढ़ियाँ चढ़ने में, सुबह उठकर चलने में या बॉटल का ढक्कन खोलने में जॉइंट पेन महसूस होता है? ये जॉइंट पेन आर्थराइटिस हो सकता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आर्थराइटिस की नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है? इज इट 25%, 50% या 62%? इसकी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है 0%। जी हाँ, अगर आपको आर्थराइटिस हो जाता है तो उसे मेडिकली बिना सर्जरी के कंप्लीटली या परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता। तो फिर ये इतनी सारी दवाइयाँ किस काम की? आर्थराइटिस को अगर सही समय पर डायग्नोस कर लिया जाए, उसके लिए सही प्रिकॉशंस लिए जाए और उसकी सही ट्रीटमेंट की जाए तो उसकी प्रोग्रेस को बहुत हद तक रोका जा सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। सो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ आर्थराइटिस अपीयर्स टू बी द की हियर। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जॉइंट पेन आर्थराइटिस है या नहीं? ऐसे कई लोग हैं जो दर्द सहते रहते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि वे आर्थराइटिस की चपेट में आ चुके हैं। किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। सो हमारा आज का ये वीडियो जॉइंट पेन और आर्थराइटिस पे डेडिकेटेड है। विजुअल डिज़ाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस क्यों होता है, इसके कॉमन टाइप्स क्या है और हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसे लाइक और शेयर करें। आर्थराइटिस की होम्योपैथी रेमेडीज कौन सी है ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस को आम भाषा में जोड़ों का दर्द या गठिया या संधिवात कहते हैं। मेडिकल भाषा में आर्थराइटिस को एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में सूजन और टेंडरनेस को कहते हैं। लेकिन जोड़ मतलब क्या? जोड़ वो होता है जहाँ दो हड्डियाँ आकर आपस में मिलती है। जैसे आप यहाँ देखिए, हमारे बाजू की ये हड्डी हमारे फोरआर्म की इस हड्डी से यहाँ आके मिलती है। इसे हम कोहनी या एल्बो जॉइंट कहते हैं। आर्थराइटिस हमेशा ऐसे ही जोड़ों पे होता है। आर्थराइटिस हड्डियों के किसी भी जोड़ में हो सकता है, जैसे उंगलियां, रिस्ट जॉइंट, कोहनी, कंधा, घुटना या एंकल जॉइंट एक्सेट्रा। आर्थराइटिस में अफेक्टेड जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, स्टीफनेस और मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन आर्थराइटिस होता क्यों है? ये जानने के लिए हमें आर्थराइटिस से जुड़े दो नाम देखने होंगे। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। शायद ये नाम आपने पहले कभी सुने होंगे। ये आर्थराइटिस के सबसे कॉमन टाइप्स है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की चर्चा में इसके कॉजेस छुपे हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सुबह उठते ही जोड़ों में बहुत दर्द होता है, अकड़न महसूस होती है, लेकिन कुछ मिनट्स की एक्टिविटीज़ के बाद ही आराम आ जाता है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत कॉमन सिम्टम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज डीजनरेट होने लगता है। कार्टिलेज दो हड्डियों के बीच में एक स्लीपरी टिश्यू होता है जिससे जोड़ों की मूवमेंट आसानी से होती है। जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तब दोनों बोन्स के एंड मूवमेंट के दौरान आपस में रगड़ खाते हैं और इसी वजह से दर्द होता है। तो ये था आर्थराइटिस का पहला कॉज, कार्टिलेज डीजनरेशन। कार्टिलेज को डीजनरेट होने में टाइम लगता है और इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें यूजुअली बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कि अबव 40-50 इयर्स ऑफ एज। अब चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। शायद आपने कभी देखा हो कि सुबह उठने के कई घंटों बाद भी जोड़ों का दर्द जाता नहीं या अकड़न कम नहीं होती।
ये कॉमनली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही हमारे जॉइंट्स पे अटैक करता है और उस जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग जॉइंट की मूवमेंट में दर्द लाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। हमें अर्थराइटिस के दो मेन कॉज पता चलते हैं। पहला है कार्टिलेज डीजनरेशन और दूसरा है ऑटो इम्यून कॉज। क्या आपको अर्थराइटिस हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर आप इन हाई रिस्क फैक्टर्स में से किसी में आते हो। पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स या क्लोज रिलेशंस में किसी को अर्थराइटिस है तो आपको हेरिडिटरी कॉज की वजह से अर्थराइटिस होने की काफ़ी संभावना है। दूसरा फैक्टर है एज। बढ़ती उम्र के साथ अर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है जेंडर। महिलाओं में अर्थराइटिस होने की प्रोबेबिलिटी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। फोर्थ इज प्रीवियस जॉइंट इंजरी। यदि कोई खेल खेलते हुए या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी और कारण से कभी अगर आपके जॉइंट में चोट लगी हो तो उस जॉइंट में फ्यूचर में अर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। पांचवा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। मोटापा या ज़्यादा वजन पैरों के जॉइंट्स पे प्रेशर डालता है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सिक्स्थ फैक्टर इज ओवर यूज ऑफ जॉइंट। कई बार हमारा काम या हमारी जीवन शैली किसी एक जॉइंट का प्रयोग बढ़ा देती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन में होता है। अगर किसी जॉइंट का एक्सेसिव मूवमेंट किया जाता हो तो उस जॉइंट में अर्थराइटिस हो सकता है। यदि हम अर्थराइटिस को टाइमली डायग्नोस ना कर पाए तो क्या होगा? कुछ केसेस में जॉइंट्स ट्विस्ट या डिफॉर्म हो जाते हैं। डेली रूटीन के टास्क करना मुश्किल हो सकता है। चलना, उठना, बैठना, कुछ पकड़ना, सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अर्थराइटिस को रोकने के लिए किन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? अर्थराइटिस को रोकने के लिए हमें डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और फाइबर रिच आइटम्स लेनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी से हड्डियों की ताकत बढ़ती है। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दीज फॉर्म पार्ट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, अंगूर, नींबू एट्सेट्रा लेना चाहिए। ब्रोकोली को विटामिन सी और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है। ऐसे ही खाने में ऑलिव ऑयल या वॉलनट ऑयल का इस्तेमाल भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ग्रीन टी बहुत लाभदायक है। तो ये सभी एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट है। प्रोटीन और फाइबर्स मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, पिस्ता एट्सेट्रा हमारे शरीर में प्रोटीन और फाइबर्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ बीन्स जैसे कि सोयाबीन है, राजमा एट्सेट्रा, ये सभी प्रोटीन और फाइबर्स बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि डाइट में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। प्रोसेस्ड शुगर वाली आइटम्स जैसे कि स्वीटेंड कोला ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस और बिवरेजेस एट्सेट्रा, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फिर है सैचुरेटेड फैट रिच आइटम्स जैसे कि पिज़्ज़ा, रेड मीट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, बटर, क्रीम एट्सेट्रा।
और फिर आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग आइटम्स, जैसे कि वाइट ब्रेड है, वाइट राइस है, पोटैटो चिप्स एंड अदर प्रोसेस्ड फूड्स लाइक बेक्ड गुड्स, पैकेज्ड मील एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों से शरीर में इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी ट्रिगर होती है। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जॉइंट पेन या आर्थराइटिस की कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथी दवाइयों के बारे में। तो वीडियो का सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।